गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन प्लीज। आवाज आ रही सभी लोग को? पर आप नहीं दिख रहे हो माइक में। माइक में दिख नहीं रहा हूँ? दिख रहे हो, आप दिख रहे हो। कहाँ तक, यहाँ तक आ रही कि नहीं बेटा? पूरा दिख रहा है ना? चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोग को मैंने पहले ही जानकारी दे दिया था, बताया था, है ना? अरे चलो जब बच्चे को बताया ये बताया सर, इसको नीचे से खोलते को वाला ओके, चलिए ओके चलेगा। आज हम पढ़ेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, है ना? चलिए, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं बेटा? त्रिकोण। हाँ, त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है बेटा? बातें नहीं। एवरीवन प्लीज साइलेंट। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको बोलेंगे कि इसकी डेफिनेशन बताओ तो आप क्या बोलोगे? गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुजों का परिमाप का अध्ययन किया जाता है। क्या बोलोगे? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुजों के परिमाप का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में बेटा सबसे पहले यदि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा तो राइट एंगल को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? राइट एंगल को। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री वाले एंगल को, है ना? कितना देखने को मिलेगा हमको? हाँ, कितने एंगल वाले देखने को मिलेगा हमको? 90। मतलब एक जो एंगल रहेगा वो कितने का रहेगा हमारा? चलो 90 का रहेगा, जो बाकी रहेगा वो थोड़ा कम कम का रहेगा। ठीक है, जैसे ये 45 का ले लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको मान लेंगे बी, और इसको मान लेंगे हम लोग सी। ठीक है, अब बेटा इसको मैंने ज्ञात करने के लिए आप लोग को एक चीज बताया था कि यदि आपको इन तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा का मान दे दिया जाता है और तीसरी भुजाओं का मान आप लोग को क्या करना पड़ता है? ज्ञात करना पड़ता है। आप लोग को जैसे मैंने यहाँ दे दिया हूं बेटा, इसको दे दिया हूं 4 और इसको दे दिया हूं 5, है ना? इसको मैंने क्या बोल दिया हूं? 4, और इसको बोल दिया हूं मैंने 3, और यहां पर कुछ नहीं दिया है तो मैंने यहां लगा दिया हूं क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आपको ये वाली भुजा ज्ञात करना है बेटा, तो इसके लिए आपको एक प्रमेय का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? चलो पाइथागोरस प्रमेय, है ना? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इस पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग, ठीक है, हाँ वो तो ट्रिपलेट से बन जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को सिखाने के पर्पज से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, है ना? चलेगा। फिर इसका रेशियो बनाना सिखाऊंगा, कितना रेशियो बनता है, कितना अनुपात बनता है। ठीक है, फिर उसके कुछ फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलेगा। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय बोलता है बेटा कर्ण का स्क्वायर। क्या बोलेंगे? कर्ण का वर्ग बोलो या स्क्वायर बोलो, बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस रहेगा आपका आधार का स्क्वायर। सही है? क्या रहेगा बेटा? प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है आपका क्या बेटा? पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। एक चीज देखो बेटा, आप लोग को जब भी थीटा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा मेरा? चलो थीटा, ये समझ लो यहाँ थीटा हुआ लगा हुआ है ना? ये थीटा यहाँ लगा हुआ है, इसको जस्ट सामने वाली क्या कहलाएगी? आपकी लंब। ठीक है, ये जस्ट सामने वाली क्या कहलाएगी? आपकी लंब। और थीटा से लगा हुआ वाली आधार क्या कहलाएगी मेरा? चलो, और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाएगी मेरा? चलो याद होगा कि आप लोग को, मतलब थीटा के सामने वाली जो भुजा रहती है वो क्या कहलाएगी? आपकी लंब, और थीटा से लगी हुई वाली आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी वो क्या कहलाएगी? कर्ण रहेगी। यदि थीटा मैं यहां लगा देता हूं तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। बड़ी भुजा है तो ऑलरेडी क्या होती बेटा? ठीक है, या लंब के सामने वाली भुजा बोल दोगे आप क्या रहती है? तो बोलोगे आप कर्ण रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत? और आपको जब भी लगाना है पाइथागोरस प्रमेय तो देखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास कर्ण का स्क्वायर दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम इसको एसी मान दे। क्या मान लेंगे मेरा? चलो एसी का स्क्वायर। सही है, लंब बराबर क्या है मेरा? चलो बताओ जल्दी से। 4 का स्क्वायर या 4 का वर्ग प्लस आधार बराबर कितना दिया है ना? 3 का स्क्वायर। तो बताओ बेटा एसी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का कितना होता है? 9। ठीक है बेटा, एसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं? एसी के स्क्वायर की जैसे को वैसा रखते हैं और यहाँ पर रूट लगा देंगे, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे मेरा? चलो रूट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर को हटाने के लिए। तो बेटा ये स्क्वायर से ये स्क्वायर हट गया। अब बताओ एसी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5।
तो यही तुम्हारा मान निकल जाएगा बेटा कर्ण का। किसका निकल जाएगा मेरा बच्चा लोग? कर्ण का मान कितना निकल गया आपके पास? 5। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यदि आपको आधार नहीं दिया रहेगा तो आधार की जगह आधार रख देना, है ना। आधार की जगह जो भी है निकालना, जो भी निकालने को बोलेगा इसी फार्मूले से आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत है कि कोई समस्या हुई क्या? अगर आपको कुछ भी दे तो आप तीसरी भुजा याद कर लोगे इससे, है ना। कौन सा वाला? इसका वर्गमूल निकलेगा ना 5, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? 5। या इसको ऐसा कर सकते हो आप, कैसा कर सकते हो? ये 5 गुणित 5, तो इसमें से 1 5 से 1 5 कैंसल, तो बचेगा कितना अपने पास? 5। ऐसा रहता है। समझ आई आपको बातें? चलिए आगे होगी। अब आगे देखते हैं मेरे बच्चा लोग, आगे क्या देखेंगे आप लोग? आप आगे देखते हैं कि इसका अनुपात कैसे निकलेगा। बेटा आप लोग को अनुपात ना कैसे बनता है देखो। अगर मैं बोलूंगा कि ये 4/3 है, ये कितना है? 4/3, वैसे ही बोलोगे 4/5 बोलोगे, उसी प्रकार से बोलोगे 5/3 और 5/4, उसी प्रकार से बोलोगे 3/4 और 3/5। ऐसा टोटल कितने अनुपात निकल गए? 6। अरे कितने निकल गए? 6। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में भी कितने रेशियो होते हैं? 6 ही अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। तो इसको अनुपात निकालने के लिए आपके पास एक रहता है बेटा साइन, क्या होगा? साइन थीटा बोल सकते हैं इसको। दूसरा वाला कॉस थीटा, कौन सा रहेगा? कॉस थीटा। और तीसरा रहता है चलो टेन थीटा, क्या रहेगा? टेन थीटा, ठीक है। इस साइन का अपोजिट क्या होता है चलो? कॉसेक। कौन सा होगा? कॉसेक, ठीक है। और कॉसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेक थीटा। कौन सा थीटा? सेक थीटा, ठीक है। और टेन का अपोजिट क्या हो जाता है? कॉट थीटा। कौन सा थीटा हो जाएगा? कॉट थीटा। मैंने याद करने के लिए बताया था सबसे पहले। हाँ, यहाँ पर रखे थे अपने साइन थीटा और यहाँ रखे थे हम लोग ने इधर साइन, कॉस और टेन थीटा। कैसा वाला? टेन थीटा। तो आप लोगों ने इधर लिए थे कौन सा वाला बेटा? बोलो पहले कोसेक, कौन सा लिया था? कोसेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा, कौन सा थीटा? सेक थीटा। और फिर कॉट थीटा। इनका जब हमने गुणधर्म मिलाए थे तो साइन वाले को पहले को बोला भाई साहब ये 3 कौन था? ये तो 3 महाअनुभव थे। महाअनुभव मतलब 3 जोड़ा बनाना था हमको। क्या बनाना था? अब शादी का समय आ गया है, 11 का सीजन आ रहा है, 11 के बाद शादियां चालू होगी। तो देखो, हाँ तो बेटा अब हम लोग क्या बनाएंगे? शादी का जोड़ा। तो पहले 3 सिस्टर थी। कितने थे? 3 सिस्टर और 3 ब्रदर थे, है ना। 3 भाई थे और 3 बहन थी। इनको बोला गया भाई साहब चुनो। तो पहला मौका दिया गया बड़े भैया को, जिसका नाम क्या था? साइन। साइन को बोला भैया चलो चुनो बोला। तो उसने क्या देखा? गया ठुमुक ठुमुक करते हुए, है ना। और कहाँ पहुंच गया? कोसेक के पास। हाँ, ये सबसे लंबी। पहले ऊपर से नीचे तक देखा बराबर है कि नहीं। हाँ है। तब जैसे उसको बराबर मिली तो उसने बोला चल ये बड़ी वाली चाहिए भाई। इसमें ज्यादा अक्षर है ना, बड़ा अक्षर है ना। तो बोलती नहीं, अब मेरे को कौन सा वाला चाहिए? बड़ा अक्षर। तो ये बड़ी वाली पसंद आ गई इसको, है ना। हाँ ठीक है। तो साइन को कौन सा चीज पसंद आ गया मेरा? चलो कोसेक। क्या आ गई? कोसेक। तो साइन का जोड़ा बन गया किसके साथ? कोसेक के साथ, ठीक है। उसी प्रकार से अब कोस गया भैया। कोस गया तो कोस बोलता है भाई साहब चलो ना मैं अपने हिसाब से गुणधर्म मिला लेता हूं। तो उसको गुणधर्म मिला सी और एस। तो उसने बोला चलो ना यहाँ पर मेरा 32 तो मिल रहा है, भले 36 नहीं मिल रहा लेकिन 32 गुण तो मिल रहा है कि नहीं। अरे सी और यस मिल रहा है। तो इसने बोला हाँ चल भैया इसमें भी यस और क्या मिल रहा है? हाँ एस और सी मिल रहा है। तो इसने बोला चलो ना ठीक है। तो कोस के साथ किसका जोड़ा बना दिए? सेक का। समझा? उसी प्रकार अब भैया सबकी तो हो ही गई, बोलता है चलो मेरा भी थोड़ा गुणधर्म मिलता हुआ देख लेते हैं। तो इसको टी टी मिला। क्या मिला? इसके साथ थोड़ा कम गुणधर्म मिला। अब लास्ट में मिला भैया जितना भी मिला बटोर लो वाली बात हो जाती है कि नहीं। तो उसने बोला चलो ठीक है ना इसमें टी टी मिला है, T20 कर लेते हम लोग, है ना। तो 20-20 इनके साथ मिल गया है, ठीक है। 20-20 गुणधर्म मिले, ज्यादा नहीं मिले क्योंकि इसमें एक ही गुणधर्म मिला ना। तो 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा बच्चा लोग? कॉट। 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा? साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? और कॉस का अपोजिट और 10 का अपोजिट। कोई दिक्कत? अगर मैंने यहां लिखा हूं साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक और 10 का अपोजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेटा मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, ये तो आप लोग को याद हो जाएगी, है ना। हाँ चलो जी, अब हम जाते हैं मंडाई। हमारे गांव की मंडाई है बेटा 11 की, कल जरूर से जरूर आना। मेला है, मेला, सॉरी टू से। ओके ओके ओके, मेला जाना है बाबू। तो देखो अब मेला जाएंगे तो हमको तो भैया पीना भी पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ तो हम ही पी लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है।
चलो, तो क्या पियेंगे बेटा? लाल। क्या पियेंगे? लाल। सही है, क्या पियेंगे? लाल की। अरे क्या पियेंगे? और किसके साथ? अरे किसके साथ पियेंगे? अरे कक्का के साथ पियेंगे। किसके साथ पियेंगे? कक्का के साथ। याद रहेगा? चलिए एक बार फिर से, लाल की पीना है और लाल की अक्षर से ही लिख रहा हूं मैं, देख लो भी कितना सहयोग बन रहा है इसका। ये लाल पियेंगे किसके साथ? कक्का के साथ। ये लो भाई साहब, कक्का के साथ पी लोगे, कक्का के साथ। हाँ, अब बेटा पहले वाले में लिख दो साइन। क्या लिखोगे? दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में 10, तीसरे वाले में 10। सही है, तो बताओ बेटा, मैं जब भी साइन थीटा बोलूंगा तो लंब बटे आधार बटे और लंब बटे बन जाएगा। चलो यहां लिख दूं, चलो लिख देता हूं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है साइन थीटा। क्या है बच्चा लोग? साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? लंब बटे कर्ण। सही है, लंब बटे क्या हो जाएगा? चलो कर्ण हो गया। ठीक है, दूसरा लेंगे कौन सा वाला हम लोग? कॉस थीटा। कौन सा लेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे, अरे क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो गए भाई साहब। ठीक है, अब तीसरा कौन सा लेंगे मेरे बच्चा लोग? टेन थीटा। कौन सा थीटा लेंगे? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। सही है। अब बेटा मैंने आप लोग को बोला था साइन का अपोजिट क्या होता है? अरे क्या होता है? कोसेक थीटा। तो बताओ बेटा, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो मैं इसको पलटा दूं? अरे इसका अपोजिट होता है मतलब इसको पलटा दूं? तो क्या कर देंगे? कर्ण बटे लंब। सही है, कोई समस्या? हाँ, दूसरा कौन सा बताया बेटा? कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। हाँ, कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो बताओ बेटा, कोस का अपोजिट पलटा दो, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। हाँ, फिर उसके बाद लास्ट कौन सा था मेरा? चलो, टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। कौन सा हो जाएगा? कॉट थीटा। कौन सा हो जाएगा? आधार बटे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? लंब। अब बताओ बेटा, कितना अनुपात मिल गया हमारे पास? 6। कितना ट्रिग्नोमेट्री अनुपात मिल गया? 6। अब देखो, जो जो हमने निकाले थे ये बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये देख लेते पहले हम। सही है, तो बताओ बेटा, पहले हमने निकाले थे साइन, है ना? तो बताओ पहले साइन बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे, अरे लंब बटे, तो लंब कितना था हमारे पास? 4। लंब कितना था? और कर्ण कितना था? आधार कितना है बताओ जल्दी से? हाँ, तो यस कहाँ चल रहा है? तो चलो, हाँ 3। और कर्ण कितना है? 5। लंब कितना है? 4। आधार कितना है? 3। कर्ण कितना है? 5। लंब कितना है? 4। कर्ण कितना है? 5। आधार कितना है? 3। आधार कितना है? 3। लंब कितना है हमारे पास? 4। अब बताओ बेटा, इसके अतिरिक्त कोई चौथा अनुपात, सातवां अनुपात नहीं होगा? जितना अनुपात है यहीं से निकलेगा। अगर डायरेक्टली आपको यहीं पर दे दिया होता बेटा कि 5/4 क्या है, तो आप क्या बोलते बताओ? हाँ, कौन सा है मेरा? चलो, क्या है? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा है। कौन सा थीटा है? समझ आया? वैसे मैं बोल देता कि 3/4 क्या है, तो आप क्या बोलते बताओ जल्दी से? हाँ, कौन सा थीटा बोलते? 3 बोले तो आधार, आधार बोले तो आधार बटे लंब। आधार बटे लंब कहां दिख रहा है? ये वाला। तो क्या है इसके बराबर? कॉट थीटा। मतलब ये रेशियो ना बोलते हुए, ये अनुपात ना बोलते हुए उनका नाम दे दिया गया है, जिसका नाम है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। अरे बोलो ना, समझ आ रहा है क्या? कोई समस्या है? यदि मैंने आपको ऐसा ही बोल दिया डायरेक्टली बेटा कि 4/3 को बताओ, तो आप क्या बताते? टेन थीटा। क्या बताते? ये निकला कहां से? समझ आया आप लोगों को? अरे आया कि नहीं आया? तो मैं आगे बढ़ जाऊं? अरे बढ़ू कि नहीं बढ़ू? इसको लिखोगे तो लिख लो, जल्दी से करो पर, है ना? फिर मेरे को और आगे बढ़ना है। हाँ हाँ, फेर में लिखो।
इसको पुश करके कर दे, रख दे क्या? गरम कर दिया।